दोस्तों इसके पहले हमने पढ़ लिया है स्ट्रिंग क्या होता है विद द एग्जांपल इन सी प्रोग्रामिंग। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में सी प्रोग्रामिंग में। तो पहला है स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ मतलब ये लेंथ के बारे में बताता है। जो भी आप स्ट्रिंग डाले रहोगे, देखो एग्जांपल ऐसे कुछ हम चेक करते हैं। स्ट्रिंग ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग का आपको लेंथ चेक करना है वो लेंथ आपको डालना है। कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग कॉपी। ये जो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है, ये क्या काम करता है, कॉपी करवाने का होता है। तो पीछे जिसके जैसा कॉपी यानी कि सोर्स स्ट्रिंग, मान लो XYZ है, APQR है, तो PQR को अगर हम लोग को XYZ बनाना है तो उसको हमको आगे रखवाना पड़ेगा। देखो इस तरह से हमने एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कंपेयर। तो ये जो फंक्शन होता है बेसिकली कंपेयर, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर पहला वाला स्ट्रिंग बड़ा है तो पॉजिटिव, दूसरा वाला बड़ा है तो नेगेटिव, ऐसे वो वैल्यूज़ देता है। लेकिन अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर होंगे तब क्या देगा, तो दोनों जीरो देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आस्की वैल्यूज़ कैसे स्ट्रिंग कंपेयर जो फंक्शन है आस्की वैल्यूज़ को कैसे कंपेयर करता है। तो हमेशा याद रखना, जो छोटी वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव्स में जाएंगी, ठीक है। बड़ी वैल्यूज पॉजिटिव में जाती हैं, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे कंपेयर किया जाता है। तो नॉर्मली हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिए है, उसको हमने असाइन करवा दिया है और बाद में हमने स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन यूज़ करके प्रिंट कर दिया है, सिंपल, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने स्कैन एफ फंक्शन की जगह गेट फंक्शन यूज़ किया है असाइन करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग कैट यानी कॉनकैटिनेशन। दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं, हमने दो वेरिएबल को असाइन किया है। पहला है हमारा FYCS लिखा, दूसरे में डिवीजन C लिखा हुआ है। स्ट्रिंग कैट का यूज़ किया है, दोनों को हमने यूज़ किया है। बाद में एक ये दोनों क्या करेगा, दोनों को एक साथ प्रिंट कर देगा, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग कैट ब्रैकेट में S1 S2 प्रिंट आउटपुट स्ट्रिंग आफ्टर कॉन्केटेनेशन %S कॉमा S1, ठीक है। इसका डेफिनेशन ये रहा। अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो आप ये भी देख सकते हो, वरना आप स्किप कर सकते हो, आगे देख सकते हो, ठीक है। अगला फंक्शन, तो हमने इसमें क्या किया, दो फंक्शन को पहले दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर दोनों को इफ एल्स के जरिए कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग कंपेयर के अंदर S1 S2 डाला हुआ है, इक्वल टू 0, बाद में एल्स में डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिंग रिवर्स इन सी लैंग्वेज। रिवर्स क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग आप लिखोगे उसको रिवर्स करके दिखा देगा, ठीक है। तो सिंपल सा ऐसे ही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कैर नेम हेलो लिखा हुआ है इसके अंदर। हमने प्रिंट एफ में डायरेक्ट डाल दिया स्ट्रिंग ब्रैकेट में, कुछ नहीं डाला है, स्लैश %S और नेम वेरी अपना जो कैरेक्टर है वो डाल दिया हुआ है। बाद में उसी को हमने क्या किया है, स्ट्रिंग रिवर्स ब्रैकेट के अंदर नेम, यानी कि इस स्ट्रिंग को उल्टा कर दो तो हेलो को उल्टा लिखेगा, OLLEH लिख देगा, ठीक है, सिंपल। आगे इसी तरह हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अक्सर पूछा जाता है स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम क्या होता है। एक्चुअली पैलिंड्रोम जो होता है ओरिजिनल का रिवर्स होता है। अगर ओरिजिनल और रिवर्स दोनों मिल रहे हैं तो वो पैलिंड्रोम कहलाएंगे, ठीक है। तो उसी पे हमने एक स्ट्रिंग के ऊपर ये एग्जांपल लिखा हुआ है। पहले हमने क्या किया है, उसका एक कॉपी बनाया है, दोनों कॉपी को सेम किया है S1 और S2 को। फिर रिवर्स फंक्शन यूज़ करके हमने चेक किया है कि S1 S2 के जैसा दिख रहा है कि नहीं। बाद में उसको हम लोग कंपेयर का यूज़ करके दोनों कंपेयर किया है, दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है। अगर बराबर है तो पैलिंड्रोम होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कोडिंग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।